अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साइकियाट्रिस्ट के पास बैठा था। बेगम के कहने पर कई दिन से टाइम लिया था, इसलिए इन्हें मिलने चला आया। क्या मसला है आपको? तफसील से ज़रा बताएं। मैं आंखें बंद किए चक लेटा माजी की तरफ सफ़र करने लगा। मेरी ज़ुबान से अल्फाज फूटने लगे। सब ठीक था। मैं अपने ऑफिस में मसरूफ़ रहता। नौशीन यूनिवर्सिटी में लेक्चरार थी। बच्चे स्कूल कॉलेज से आकर अकेडमी चले जाते और पीछे घर में सिर्फ अम्मा और नौकरानी होती थी। अम्मा काफ़ी बीमार रहने लगी थी। अक्सर ऐसा होता कि अम्मा की रात को तबीयत ख़राब हो जाती और हम इन्हें लेकर अस्पताल चले जाते, जहाँ 4-5 घंटे के ट्रीटमेंट के बाद हमें फारिग कर दिया जाता। जब ये अक्सर होने लगा तो मेरी और नौशी की वर्क रूटीन ख़राब होने लगी और रातों को देर से जागने की वजह से हम दोनों मुतासिर हो गए थे। इन ही दिनों एक दिन नौशी ने मुझे कहा, सुनिए, अम्मा की वजह से हम दोनों को खासी डिस्टर्बेंस हो रही है। क्यों ना हम इन्हें ओल्ड एज होम छोड़ आए। ये सुनना था कि मेरे तान बदन में आग लगे और गगाते हुए मैंने पूछा कि तुमने ये सोचा भी कैसे? जानती भी हो अबू की डेथ के बाद अम्मा ने मुझे कैसे पाल पोस कर बड़ा किया। आप भी ना जज्बाती हो जाते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि शहर में भी सी ओल्ड एज होम है। हम किसी अच्छे से प्राइवेट ओल्ड होम का इंतखाब करेंगे जहाँ मेडिकल की भी सहूलियात हों, ताकि खुदा न खास्ता रात को तो हम यहाँ होते। अगर दिन में अम्मा की तबीयत बिगड़ गई तो क्या करेगी? काम वाली नजमा, आप एक दफ़ा मिसेस अब्बासी ने जो ओल्ड होम प्रोजेक्ट शुरू किया है वो देखा है। अच्छा, फ़िलहाल अपनी बकवास बंद करो, मुझे पढ़ने दो। मैंने ऐनक सीधी की और फिर किताब पढ़ने में मसरूफ़ हो गया, लेकिन मेरा दिमाग बार बार मिसेस अब्बासी के बनाए और ओल्ड एज होम की तरफ जा रहा था। अगले दिन इतवार थी और सुबह ही सुबह मैं गाड़ी लेकर शहर के इस पोश इलाके की तरफ बढ़ गया जहाँ वो ओल्ड एज होम था। गाड़ी पार करके मैं इस शानदार और पुरशिकवा बंगले की तर्ज पर बनी इस इमारत में दाखिल हो गया जहाँ मेरा इस्तकबाल पौधों को पानी देती मिसेस अब्बासी ने खुद किया। इस दिन मैंने वो सारी इमारत घूम फिर कर देखी जहाँ मेरे जहन के मुताबिक वाकई बूढ़े लोग के लिए जन्नत तामीर की गई थी। साफ़ सुथरा माहौल, बड़ा सा सरसब्ज़ लॉन, डिस्पेंसरी जहाँ हर वक्त एक डॉक्टर तैनात रहता था और ओल्ड एज होम की अपनी 1-2 एम्बुलेंसेस के अलावा वहाँ ज़िंदगी की हर सहूलियात फराम की गई थी। मिसेस अब्बासी से फ़ीस वगैरह पूछी तो 14 तबक रोशन हो गए, लेकिन अम्मा के आराम के लिए मुझे वो मुनासिब लगे। अब सिर्फ अम्मा से पूछना बाकी रह गया था। रात को अम्मा के कमरे में दाखिल हुआ तो देखा वो बैठी बड़े बड़े अल्फा लफ्ज़ों में कुरान पाक पढ़ रही थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो इन्होंने सर उठाकर ऊपर देखा, मुस्कुराई। मैं चुपचाप पहलू में आकर बैठ गया। अम्मा का हाल हवाल पूछा और फिर चुप समझ ही नहीं आ रही थी कि बात को कैसे शुरू करूँ। ये मुश्किल अम्मा ने खुद ही आसान कर दी। कि होया पुत्र, परेशान लग रहे हो? जी बस आपकी वजह से ही परेशानी थी। कैसी तबीयत है अब? मैं ठीक ठाक हूँ। मुझे क्या होना है? बस ये कमबख्त मरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है। अम्मा, एक मशवरा करना था आपसे। बोल पुत्र। अम्मा, मैं एक जगह देख कर आया हूँ। मैंने हिकलाते हुए बोलना शुरू किया। वो आपके राज के लिए बहुत मुनासिब है। वहाँ मुझे ये परेशानी नहीं होगी कि आप घर में अकेली हैं या आपकी तबीयत तो ठीक ठाक है। वहाँ डॉक्टर 24 घंटे मौजूद रहता है। माहौल भी साफ़ सुथरा है। अम्मा के चेहरे पर अक्सर मुस्कुराहट थम गई। एक दफ़ा माथे पर बाल पड़े और फिर मुस्कुरा दी। पुत्र, मुझे भी काफ़ी दिन से महसूस हो रहा था कि तुम लोगों को काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं। जैसे मेरा लाल खुश वैसे मैं खुश। अम्मा ने मुस्कुराते हुए मेरा माथा चूमा। मैं कमरे से निकल आया। मेरा ज़मीर इस बेगैरती पर आमादा नहीं था, मगर मेरे हालात कुछ और कहते थे, या शायद मैं हालात का सही मुकाबला न कर सका। अम्मा को मैं ओल्ड एज होम छोड़ आया। शुरू में तो 2-3 दिन बाद मैं चक्कर लगा लेता था। कभी कभी अम्मा को घर भी ले आता था और अगले दिन फिर छोड़ आता था। फिर मेरा चक्कर कम होते गए। बस इतवार के इतवार जाने लगा और फिर कुछ अर्से पहले तो हद हो गई। कारोबार के चंद मसाइल की वजह से मैं तकरीबन 1 महीना न जा सका। इसी दौरान में वो मनहूस दिन आ गया। इतवार का दिन था। मुझे आज एक आदमी के साथ ज़रूरी कारोबारी मुलाकात करनी थी। नाश्ता किया, गाड़ी में आ बैठा। अभी सेल्फ लगाया ही था कि 18 साल अयान भी दरवाज़ा खोल कर साथ आ बैठा। डैड, आपको पता है मैं गाड़ी चलाना मुकम्मल सीख गया हूँ। अच्छा हुआ, शाबाश, मेरा बेटा हुआ बड़ा हो गया। डैड, आप हमेशा हमें स्कूल छोड़ कर आते, आज मैं आपको छोड़ कर आऊँगा। मैंने हंसते हुए अयान से पूछा, अच्छा, कहाँ छोड़ने का इरादा? अपने पापा को ओल्ड एज होम। इसने कहा और मैं साकत हो गया। मेरे चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जम गए। वो अपनी धुन में बोलता जा रहा था, आज संडे है, मुझे पता है कि आप ग्रैनी से मिलने जा रहे हैं। मैं भी चलता हूँ साथ में, आपको ड्राइविंग भी दिखाता हूँ अपनी। मगर मैं बस अयान के पहले जुमले पे ही सख्त हो चुका था। इसके मासूम जुमले में मेरा मुस्तकबिल छुपा था।
मेरी वो फसल जो मुझे काटनी ही थी। बचपन में पढ़ी कहानी और वाक़यात की तरह मुझे भी इसी सलूक का शिकार होना था। मेरी आंखों में आंसू बलो-बल आ रहे थे और मैं अपनी अम्मा से अपने इस घटिया सलूक से सख्त शर्मिंदा था। अयान को बिलावजा डांटकर मैंने गाड़ी से निकाला और तेज़ी से गाड़ी चलाता हुआ अम्मा को लेने ओल्ड एज होम जाने लगा। ओल्ड एज होम पहुंचा तो दूसरी बिजली गिरी। कुछ देर कबल ही अम्मा का हार्ट अटैक से फौत हो चुकी थी और मेरी माफ़ी और तौबा के सारे दरवाजे बंद हो गए थे। डॉक्टर साहब, तब से मैं इंतहाई चिड़चिड़ा हो चुका हूँ। कारोबार में दिल नहीं लगता। बिला वजह बच्चों मुलाजमों को डांटता रहता हूँ। अक्सर छुट्टी वाले दिन सारा दिन कब्रिस्तान में अम्मा के सराहने बैठ कर इनसे माफ़ी मांगता रहता हूँ। न घर में दिलचस्पी रही है न कारोबार में। आप बताएं, क्या इस बेसुकूनी, बेआरामी और इस ज़मीर का कोई इलाज है? जो जागा भी तो बेफैज। काफ़ी देर तक मैं चुप रहा, लेकिन डॉक्टर की आवाज़ ना ही। आंखें खोली, उठकर डॉक्टर को देखा तो वो सर नीचे किए बैठा रो रहा था। डॉक्टर साहब, मैं दोबारा बोला तो इसने सर उठाया और आंखें साफ करके बोला, इसके अलावा इसकी इस बेसुकूनी का कोई इलाज नहीं कि अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहा करो, नेक काम करो ताकि वो तुम्हारे माँ बाप के काम आए और शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। ये कहते हुए इसकी हिचकियाँ बांध गए और गुलगीर आवाज़ में बोला, मैंने एक ज़रूरी काम से जाना है, आप चले जाएं। ये कहते हुए इसने अपना मोबाइल उठाया, मुलाजिम को बुलाकर क्लिनिक बंद करने का कहने लगा। अरे डॉक्टर साहब, इतनी एमरजेंसी में आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने पूछा तो इसने मुड़कर जवाब दिया, ओल्ड एज होम बाबा को लेने। ये कहा घूम कर राहदारी में गायब हो गया। उर्दू ज़ुबान में कहानियाँ और दिलचस्प हिकायात और दिलचस्प तहरीरें पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अच्छे कमेंट्स कर दें। शुक्रिया फुल वीडियो वॉच करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।